कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो अपने फोन में 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स नाम का नॉवल पढ़ रहा होता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। फिर बताया जाता है कि ये लास्ट एपिसोड है। ये देखने के बाद वो फोन में स्वाइप करते हुए बोलता है, सच में ये लास्ट एपिसोड है। फिर हम सबको हीरो के फेस को दिखाया जाता है। हमारा हीरो अपने बारे में बताना शुरू करता है। मैं डोकजा, कोरियन में डोकजा का मतलब रीडर या फिर इंडिविजुअलिस्ट होता है। इस तरह मैं दूसरों से खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ और 10 में से 9 बार लोग मुझे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है, ओह तो तुम इकलौते बच्चे हो। फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता है, यस मैं इकलौता चाइल्ड हूँ पर मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा नाम डोकजा किम है। मेरे पिता ने मुझे ये नाम दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि मैं बड़ा होकर एक मजबूत और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं। लेकिन शायद मेरा नाम एक कर्स्ड है क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में अकेला और सिर्फ अकेला रहा हूं। फिर हमें अपने हीरो के बारे में थोड़ा बताया जाता है। डोकजा किम, एज 28। हमारा हीरो ग्रेजुएटेड है 3rd रेट कॉलेज से और अभी वो एक कंपनी में एम्प्लॉयड है। हमारा हीरो बोलता है, मुझे सीरियलाइज्ड वेब नॉवल पढ़ना पसंद है सबवे ट्रेन में काम से घर जाते समय। लेकिन आज की सबवे राइड कुछ अलग होने वाली है। तभी कोई बोलता है, फोन को इतने करीब से देखोगे तो फोन में ही चले जाओगे। हमारा हीरो ऊपर देखते हुए बोलता है, सांगेयू। हमारा हीरो उसे देखने के बाद हड़बड़ाहट में उससे हेलो बोलता है। वो पूछती है, क्या तुम घर जा रहे हो? हमारा हीरो हाँ बोलता है। हीरो पूछता है, क्या तुम भी घर जा रही हो? वो बैठते हुए बोलती है, हाँ मैं लकी थी क्योंकि मेरा टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, मेरी मुलाकात काम के दौरान सबसे पॉपुलर लड़की सांगे यू से हो रही है। इसकी हेयर की स्मेल सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है। हमारा मेन कैरेक्टर सांगे यू से पूछता है, क्या तुम नॉर्मली सबवे से घर जाती हो? और फिर अपने मन में सोचता है, मैं शर्त लगाता हूँ असिस्टेंट मैनेजर से लेके फाइनेंस टीम तक कई लोगों की लंबी लाइन लगी होगी सांगे यू को घर तक पहुँचाने के लिए। सांगे यू बोलती है, एक्चुअली किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली है। डोकजा बोलता है, तो तुम बाइसिकल से जॉब पर आती हो? संगे यू बोलती है, दरअसल में मैंने सोचा इस तरह एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हमारा हीरो बोलता है, अब मैं इसे पास से देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है क्यों सभी सांगे यू के पीछे पागल है। खैर मुझे इन सब की चिंता नहीं है क्योंकि हम दोनों की लाइफ में काफी बड़ा डिफरेंस है। प्यूइड प्रिस्टाम दिनारो पर्डन। फिर सांगे यू डोकजा को बताती है, स्पेनिश में इसका मतलब है प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दो। डोकजा बोलता है, मेट्रो में पढ़ाई कर रही है, ये बिल्कुल अलग नस्ल की है। डोकजा सांगे यू से बोलता है, तुम काफी अच्छे से रीडिंग कर रही हो। तभी सांगे यू बोलती है, तुम क्या कर रहे हो डोकजा? और फिर उसके फोन में देखते हुए बोलती है, तुम क्या पढ़ रहे हो? तभी डोकजा फोन को हटाते हुए बोलता है, मैं बस नॉवल पढ़ रहा था। सांगे यू बोलती है, वाओ नॉवेल्स मुझे भी पसंद है। फिर अपने फेवरेट ऑथर्स के नाम बताकर डोकजा से पूछती है, तुम्हारे फेवरेट ऑथर्स कौन हैं? डोकजा बोलता है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। फिर डोकजा अपने मन में बोलता है, मैं इसको नहीं बता सकता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। डोकजा अपने मन में बोलता है, मेरी हॉबी सीरियलाइज्ड नॉवेल्स पढ़ना है। और ऑफ कोर्स मुझे इस बात पर बिल्कुल भी प्राउड नहीं है। वो रीजन जिस वजह से आज की सबवे राइड अलग होने वाली थी, वो वजह 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स जिसे पिछले 10 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, वो नोवेल आज खत्म होने वाली है। लोगों को लग सकता है कि मैं एक वेब नॉवल के खत्म हो जाने पर इतना हंगामा क्यों मचा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये स्टोरी काफी स्पेशल है। मैं इस सीरीज को 8 ग्रेड से पढ़ता आ रहा हूँ। स्कूल में बुली होने के बाद जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, मुझे 3rd रेट कॉलेज में जाना पड़ा और फिर मिलिट्री में सर्विस करने जाना पड़ा, पर मैं इस नॉवल को हर जगह पढ़ा करता। और अब मैं एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हूँ जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है,
मेरे पास एक भी अच्छी यादें नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कितनी बुरी बात है कि वो 10 ईयर लॉन्ग एपिक जर्नी, अ ग्रैंड सीरियल जिसके 3149 एपिसोड है, जिसे मैंने अपने बचपन में देखना चालू किया था, वो मेरे अडल्ट होने पर खत्म हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने कम व्यूज होने के बाद भी ये सीरीज इतनी लंबी चली। इसके फर्स्ट चैप्टर में 1200 व्यूज है, फिर इसके सारे चैप्टर में व्यूज कम होने लगे, जैसे कि चैप्टर 10 में सिर्फ 20 व्यूज और चैप्टर 50 में 12 व्यूज। और अब मैं अकेला हूँ जो ये पढ़ता है। लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई है। मैं ऑथर को सपोर्ट करना चाहता हूँ डोनेशन देके, बट मेरी खुद की हालत खराब है, तो मैं बस ऑथर को थैंक्स का ही कमेंट कर देता हूँ। मैं ये सीरीज और लोगों को रिकमेंड कर तो सकता हूँ, पर सभी मुझे ही बोलेंगे कि ये अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, और फिर उन दोनों के बीच ऐसे ही कुछ बातें होती रहती हैं। तभी डोकजा अपने मन में बोलता है, अगर सांगे यू की वेब नॉवल की कैरेक्टर होती तो वो पक्का हीरोइन होती। फिर बातें करते हुए अचानक हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक बच्चे के हाथ में रखे हुए ग्रास हॉपर्स पर पड़ती है, और फिर कुछ बातें होती है जो मेरे समझ में नहीं आती, तो मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। फिर डोकजा के फोन में एक मैसेज आता है। डोकजा बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसका मैसेज आया होगा। डोकजा फोन में देखता है तो वो ऑथर ने डोकजा को थैंक्स लिखा होता है। ये देखने के बाद डोकजा को एक सेकंड के लिए तो कुछ समझ नहीं आता, फिर समझ आने पर डोकजा मैसेज करते हुए पूछता है, क्या आप ऑथर है? ऑथर डोकजा को थैंक्स करते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट कर पाया और प्राइज भी जीता। डोकजा बोलता है, ये सच में वही है? फिर बोलता है, क्या ये सीरीज कॉन्टेस्ट में थी? डोकजा ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए पूछता है, किस तरह का कॉन्टेस्ट था? ऑथर बोलता है, कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था, तो तुम्हें नहीं पता होगा। और हाँ, ये सीरीज जल्द ही पेड हो जाएगी, और मैं तुम्हें कुछ स्पेशल प्रेजेंट देना चाहता हूँ अपने ग्रैटिट्यूड के तौर पर, तो क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो? तभी हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, अब इस वर्ल्ड का क्या होगा? डोकजा बोलता है, वाओ, TWSA कॉन्टेस्ट जीत गया। डोकजा बोलता है, शायद ऑथर एम्बेरस्ड है, इसलिए बताना नहीं चाहते कि कौन सा कॉन्टेस्ट था। डोकजा ईमेल देने के बाद मन में सोचता है, एक प्रेजेंट, कहीं गिफ्ट कार्ड तो नहीं है? वैसे अच्छा होगा अगर $50 का गिफ्ट कार्ड हुआ तो। तभी फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में ऑथर ने लिखा होता है, मिस्टर डोकजा, आज शाम 7 बजे से TWSA पेड कंटेंट बनने वाला है, ये तुम्हारी मदद करेगा, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑथर ने और कुछ नहीं डोकजा को TWSA के सारे चैप्टर्स सेंड कर दिए होते हैं। डोकजा ये सब देखने के बाद बोलता है, क्या यही प्रेजेंट है? आज शाम 7 बजे? हाँ, अभी तो 6:55 हो रहा है, अभी तो 5 मिनट्स बाकी है। चलो जाने दो, मैं अपने फेवरेट्स में जाता हूँ। तभी डोकजा देखता है पूरी सीरीज को हटा दिया गया है। हमारा डोकजा बोलता है, ये तो अजीब बात है, बिना किसी अनाउंसमेंट के ये सीरीज हटा दी गई। अचानक एक क्लिक होता है। सांगे यू बोलती है, ये क्या था? तभी सबवे ट्रेन बड़ी स्पीड से चलने लगती है। कोई बोलता है, ये टेररिस्ट अटैक है, और कोई बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। तभी सबवे ट्रेन रुक जाती है। डोकजा सांगे यू से बोलता है, आर यू ओके? सांगे यू बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें कुछ पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? डोकजा बोलता है, तुम परेशान मत हो, ये शायद ऐसे ही कुछ है। फिर दोबारा एक क्लिक होता है। डोकजा बोलता है, मैंने इस बार टाइम देखा था, मुझे पूरा विश्वास है ठीक 7 बजे ये हुआ है। इसका मतलब यही तो पेड कंटेंट नहीं। तभी सबवे ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, सभी ट्रेन खाली करे। सांगे यू डोकजा से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? पर डोकजा भी कंफ्यूज होता है ये सब देख के। फिर डोकजा कुछ देखता है, सामने कुछ अजीब हो रहा होता है।
किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। डोकजा इन लाइट हो की वजह से कुछ अच्छे से देख नहीं पा रहा होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, द फ्री सर्विस ऑफ द 8612th प्लानिटरी सिस्टम हैज कम टू एन एंड। अब मेन सिनारियो स्टार्ट हो रहा है। डोकजा बोलता है, और ये वो समय था जब मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई।